अभी हम लोग दशमलव भिन्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो दशमलव से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो आज दशमलव का लघुत्तम और महत्तम कैसे निकाला जाएगा उसको हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद दशमलव का शुद्ध पुनरावृत्त या मिश्रित पुनरावृत्त इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ देखिए, पहला सवाल हम लिए हैं, दशमलव संख्याओं का लस तथा मस पर आधारित है। 0.24, 1.8 तथा 2.7 का लस तथा मस ज्ञात कीजिए। तो दशमलव संख्याओं का भी लस मस निकाला जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे इसको देखिए आगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दशमलव 2 स्थान पर है, यहाँ 1 स्थान पर है और दशमलव यहाँ 1 स्थान पर है। तो जितनी संख्याएं दी जाएंगी आपको उसमें ये देख लेना है कि सबसे ज़्यादा दशमलव कितने अंक के बाद है। तो इसमें ज़्यादातर 2 अंक के बाद है, यहाँ एक ही है, यहाँ एक ही है। तो इन सबको दशमलव के 2 स्थानों तक आपको शुद्ध रूप से बना लेना होगा। अगर हम इसको दशमलव के 2 स्थान तक लिखेंगे तो ये हो जाएगा दशमलव के 2 स्थान तक मान क्या हो जाएगा 0.24 और ये हो जाएगा 1.8 है। तो हम लिख सकते हैं 1.80, क्योंकि दशमलव के बाद 0 तो बढ़ाया जा सकता है। 2 अंक यहाँ भी हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा 2.70। अब 2 अंक बाद इसमें भी, 2 अंक बाद इसमें भी, 2 अंक बाद इसमें, मतलब सब में 2 अंक के बाद दशमलव है। इसका मतलब अब दशमलव को छोड़ करके हम इन सब का लसा निकाल लेंगे। बाद में जो लसा आएगा उसमें हम दशमलव के 2 स्थान तक रख देंगे तो आपका लसा आ जाएगा। बिना दशमलव बिंदु के मान क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 24 और ये 180 हो जाएगा और ये 270 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, दशमलव सब में 2 अंक के बाद है। इसका मतलब हम दशमलव को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं। अब इसको हम छोड़ देंगे, अब इन्हीं का लसा निकाल लेंगे। तो इसका लसा निकाल लो, 24, 180, 270। इसको काटेंगे, 2 से 2 1 के 2 दूना 4, 2 9 18, फिर 2 1 के 2, 3 6, 2 5 10, 2 से काटेंगे, फिर 2 1 6 12, 2 4 8, 2 5 10। ये नहीं कटेगा, उतार लेंगे इसे। 2 से इसको फिर काट दीजिए, 3 45, 135। अब 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 1 के 3 1, 15, 3 5 15, 3 4 12, 1, 3 5 15। फिर 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 15 हमें 45। फिर 3 से 1 5, 3 5 15 5। अब 5 से 1 1 सब आ गया 1। इसका मतलब लसा इसका आ चुका है। लसा यही होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार है और 3 बार 3 है और 1 तो 5 है। कितना हुआ, 2 दूना 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, 72 गुणे 3, 72 गुणे 3 गुणे 5। तो 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर गुणे 5, 5 6 30, 5 1 के 5, 3 8, 5 दूनी 10। इसका एलसीएम 10 80। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए 24 180 270 का लस 10 80। इसलिए 2.24, 1.8 और 2.7 का लस यहाँ 10 80 है। तो हम 10.80 कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दशमलव नहीं था तो इतना था। अब यहाँ पर हम 2 अंक बाद सब में दशमलव है, 2 अंक ये तो रहेगा ही। दशमलव के बाद 0 छोड़ो या पकड़ो, अपनी सुविधा के अनुसार छोड़ा पकड़ा जा सकता है। तो 2 अंक के बाद जब दशमलव लगाएंगे 10 80 जो है 10.80 या 10.8 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया 10.8। ये आपका उत्तर हो गया क्या, लस। इसी तरह मस भी निकाल सकते हैं। इसका मस निकालने के लिए गुणनखंड विधि कर लीजिए या भाग विधि, कोई भी कर सकते हैं। तो
तथा 24 180 270 का मासा। चौबीस का खंड 8 त्रिक 24, 2 दुनाई 4 दुनी 8 त्रिक 24, 180 का 2 गुणे 90, 90 का 30 तिहाई 90, 2 फिर 45 जाएगा, 45 15, 3 पचे 15, 2 दुनाई 4 3 12 पंचे 60, 2 से कटा तो 90 आया, 90 2 से काटे 45 आया, 5 3 15, फिर यहाँ 3 गुणे 5 ऐसे रहे, 2 दुनाई 4 3 12 3 36, पंचे 180, ठीक है। और इसके बाद 270, इसको काट दीजिए, 270 को 2 1 के 2 3 6 2 5 10, 3 4 12 3 5 15, 3 15 फिर 3 5, तो हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इसका मासा जो तीनों में होगा वही होगा। इसको तो हम पहले बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये न समझ में आता हो तो पिछला वीडियो आप देख लेंगे लसा और मासा का, तो उसमें सब हम डिटेल में समझाए हैं बहुत सरल तरीके से। तो यहाँ 2 3 बार है, 2 2 बार, 2 1 बार, तो 2 एक ही बार रहेगा, फिर 3 1 बार है, 3 2 बार, 3 3 बार, तो एक ही बार रहेगा, 2 3 6, और 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं हो पाएगा, तो इसका मासा हो गया 6, ठीक है। तो 6, अब इसमें 0.2 अंक के बाद लगा है, तो हम इसमें 2 अंक बाद लगाएंगे तो 0.06 हो जाएगा, किसका, दशमलव लगाने के बाद, इसलिए 0.24 1.80 2.70 का मासा इतना हो जाएगा, ठीक है। आपका उत्तर ए रहेगा क्योंकि आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो दशमलव वाली संख्याओं का लसा और मासा निकालने की विधि आप लोग समझ गए हैं, इसी तरह से आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं होती हैं। जैसे आपको दिया जाए 100 में 3 का भाग दिया जाए, तो 100 में 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कटता नहीं है, बार बार 3 3 3 3 आता रहता है, तो क्या होता है, पुनरावृत्त, मतलब बार बार उसी का दोहराव होता है। तो इसके बारे में देखिए, हम यहाँ पर कुछ सवाल लिए हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों के बारे में। यहाँ देखिए, तो 2/3 है, तो 2/3 मतलब 2 में 3 का भाग, 2 में 3 का भाग दीजिए, दशमलव लगाइए, 0.0, 3 छक 18, 2 आया, दशमलव लगा है 0, 3 छक 18, फिर 2 आया 0, 3 छक 18। तो ऐसे आप लोग काटते रहेंगे, ये पूरा पूरा कभी कटेगा नहीं, और बार 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 6 आएगा। बार बार मतलब रिपीट हो रहा है, दोहराव हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, 2/3 को 0.666 ... या इसको लिख सकते हैं 0.6 पर एक बिंदी दे देंगे यहाँ, तो ये बार माना जाता है, उसका बार है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 पर एक पाई खींच देंगे तो भी ये बार माना जाता है। बार मतलब ऊपर एक पाई अगर हम खींच देंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि अब आगे 6 ही आने वाला है। इसी तरह 22/7 है, 22/7 मतलब 3.142857, इस तरह से बार बार इसका रिपीटिंग होता रहेगा। 14 28 57, फिर 14 28 57, फिर 14 28 57, इस तरह से ये आता रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, एक ही अंक की बार बार आवृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ तो केवल 6 की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कई अंकों के समूह के बाद वही अंक फिर आएंगे। जैसे देखिए 14 28 57, फिर 14 28 57, फिर 14 28 57, ये आता रहेगा। ये कहाँ से आया, 22 में 7 का भाग देंगे तो वो आ जाता है, क्योंकि 22/7 आप लोग तो इसका मान जानते ही होंगे, 3.14 तक तो सब जानते ही रहते हैं, उसके आगे भी होता है। तो अब इसको हम अगर रिपीटिंग में लिखना चाहें तो 3.142857, एक बिंदी यहाँ एक बिंदी यहाँ दे देंगे, इसका मतलब इसके बीच का ये अंक जो है वो रिपीटिंग है। या इसको और लिख सकते हैं 3.142857 पूरे पर बार,
पूरे पर अगर पाई खींच देंगे तो ये इसका मतलब समझ लिया जाएगा कि ये रिपीटिंग है, इतने अंक इसके बाद फिर आएंगे। इसी तरह 17/90 है। 17/90 में 17 से 90 में भाग दी, 17 में 90 से भाग, दशमलव यहाँ 0, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार 90, 0, 17 में 9 घटेगा 8, 0, फिर उसके बाद 9 8 72, 8, 720, 0, 8, फिर दशमलव लगा है, फिर 9 8 72, 720, फिर 8। अब देख रहे हैं ना, अब रिपीटिंग शुरू हो गया है। तो इसका मान कितना आया? 0.18888 ऐसे ऐसे आता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 पर बार या एक बिंदी दे देंगे। तो बिंदी कभी कभी समझ में नहीं भी आता है कि बिंदी है कि नहीं है, तो पाई खींचना सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। उस पर पाई खींच देंगे तो मान लिया जाएगा कि 8 जो है रिपीटिंग है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे आपको ये दिया गया 2/3, तो बार 6 लिखते चले गए, तो बार 6 लिख लिए, या इसको इस तरह से लिख लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं भिन्नों को पुनरावृत्त दशमलव में बदलना, भिन्नों को पुनरावृत्त दशमलव में बदलना। तो अब एक समस्या ये भी आ सकती है कि पुनरावृत्त दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलें। इसके लिए भी एक ट्रिक होता है कि पुनरावृत्त संख्याओं को हम इसमें भिन्न में कैसे बदलें, पुनरावृत्त दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। तो इसके लिए आगे देखिए, देखिए पुनरावृत्त दशमलव भिन्न 2 टाइप की होती हैं, एक शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न और दूसरा होता है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव क्या होता है? ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव कहलाती है। जैसे दशमलव के बिंदु के बाद जितने भी अंक आएंगे सबकी पुनरावृत्ति होगी, मतलब उनमें कोई एक अंक नहीं छूटने पाएगा, मतलब सबकी आवृत्ति होती ही रहेगी। तो ये शुद्ध पुनरावृत्ति है। जैसे यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 है, 3 की आवृत्ति है, 3 मतलब 3 3 3 3 आता रहेगा। इसके बाद 3.1 4 2 8 5 7 है, तो इसमें से ये 6 अंक हैं, 6 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, मतलब दशमलव के बाद जितने अंक हैं सबकी पुनरावृत्ति है। इसके बाद ये है मिश्रित पुनरावृत्ति, ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 0.18 में केवल 8 पर बार है, 1 पर बार नहीं है, तो 1 पर पुनरावृत्ति है और 1 पर नहीं है। इसी तरह इसमें है 0.576 में 6 पर पुनरावृत्ति है, 5 7 पर पुनरावृत्ति नहीं है। तो ये है मिश्रित पुनरावृत्ति, और ये है शुद्ध पुनरावृत्ति। मतलब शुद्ध मतलब पूरे का पूरा जो है पुनरावृत्ति ही है, और मिश्रित मतलब पुनरावृत्ति है भी नहीं भी है, तो मिश्रित अंक इसमें है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी हम पहले पहचान कर लेंगे। जब पहचान करेंगे तब इसको आपको बदलना आसान रहेगा, क्योंकि इसी के आधार पर, दोनों के आधार पर ही आप इसको दशमलव से भिन्न में बदल पाएंगे। तो आगे देखिए कैसे इसको चेंजिंग करते हैं। हाँ देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर है। पहला है 0.33 है, तो इसका मतलब ये शुद्ध पुनरावृत्त है। तो शुद्ध पुनरावृत्त है तो इसको लिख सकते हो 0.3 पर बार, तो क्योंकि 3 बार आ रहा है। तो अब देखिए इसमें इसको भिन्न में बदलने के लिए 0.3 है, 3 पर बार है, तो दशमलव के बाद जितने अंकों की आवृत्ति है उतने के बटे, मान लो हम इसको यहाँ देखिए अंकों की पुनरावृत्ति 3 है, तो हम 3/9 लिख देंगे। 3/9 कहाँ से आया इसको समझिए। दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 9 नीचे रहना चाहिए, और ऊपर जो बार है पूरा पूरा वही उतर जाता है। मतलब दशमलव को छोड़ करके हम पूरा अंक यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद दशमलव के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति है उतने 9 लिखेंगे। इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 1 3 1 3 53 आया कितना 1/3। और इसको देखिए 0.575757, इसका मतलब 57 की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ बार 57 रहेगा, बार 57 रहेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसका हो जाएगा 57/99। कहाँ से आया 57 को 57 सीधा उतार लीजिए। इसके बाद हर जो है यहाँ हर में 2 अंक है तो 2 9 रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए ये अगर काटता है तो काट दो, नहीं तो सीधा उत्तर हो जाएगा।
इसको देखिए, यहाँ 0.130 मतलब 130 पर बार है, 130 पर बार है। तो अब समझ गए होंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 130/999, मतलब 3 अंकों की आवृत्ति है तो 3 ठो 9 रहेगा, ऊपर वही संख्या रहेगी। ठीक है ना, एकदम सिंपल है। और काटना चाहे काट लो, लेकिन ये कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए। और यहाँ देखिए 2351, 2351, 2351, मतलब 2351 पर बार हो रहा है, तो 0.2351 पर बार। तो इसको लिखेंगे कितना, 2351/9999। समझ में आया। इसके लिए एक अगर हम सूत्र टाइप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे आपको दिया जाए 0.p पर बार है, तो इसको हम लिख देंगे p/9, ठीक है। या 0.pq पर बार है तो हम यहाँ लिखेंगे pq/999। या 0.pqr तीनों पर बार है तो यहाँ लिखेंगे pqr, तीनों को लिख करके 999 लिख देंगे। देख रहे हैं ना, यह नियम यही है। अगर इस टाइप से ना समझ में आए तो यहाँ देख लो, p है, p पर बार है p/9, pq पर बार है तो 99 हो जाएगा, pqr तीनों पर है तो 999 हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं कि हम इसको कैसे याद करेंगे। इतना याद है तो इसी को हम इस पर इम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या था, ये शुद्ध पुनरावृत्त था। अब मिश्रित पुनरावृत्त के लिए देखिए, हाँ देखिए ये मिश्रित पुनरावृत्त संख्याएं हम लिए हैं कुछ। तो मिश्रित पुनरावृत्त संख्याओं को कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 0.18 है, 1 पर बार नहीं है, 8 पर बार है। तो इसकी पहचान यही होगी कि कुछ संख्याओं पर बार रहेगा, कुछ पर नहीं रहेगा, तो मिश्रित हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिए जितनी संख्याओं का बार है या बार नहीं है उनको पहले पूरा उतार लेंगे। यहाँ 18 है तो 18 पूरा उतार लेंगे। अब 18 में से उस संख्या को घटाएंगे जिसकी आवृत्ति नहीं है। तो 1 की आवृत्ति नहीं है, इसका मतलब हम इसमें से 1 घटाएंगे। इसके बाद हर में क्या लिखेंगे, जितने अंकों की आवृत्ति है उतने 9 रहने चाहिए, और जितने अंकों की आवृत्ति नहीं है उतने 0 रहना चाहिए। तो इसको घटा लीजिए, 18 में से 1 घटेगा 17/90, ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कुछ, और आगे देखिए समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो यहाँ 5.576 पर बार है तो इसको लिखेंगे 576 में घटाएंगे क्या, जिनकी आवृत्ति नहीं है, 57 की आवृत्ति नहीं है तो यहाँ हम 57 घटा लेंगे, जिसकी आवृत्ति नहीं उसको पूरा घटाएंगे। इसके बाद जितने अंकों की आवृत्ति है उतने 9, तो अंकों की आवृत्ति कितनी है, यहाँ 1 अंक है तो 9 लिखेंगे 1 ठो, और 2 अंकों की आवृत्ति नहीं है तो इसका मतलब हम 2 0 लिखेंगे। बस इसको हल कर लेंगे। हल करने का मतलब क्या है, घटाना है तो घटा देंगे। 6, 16 में 7 घटेगा 9, यहाँ बचा 6 में 5 घटेगा 1, और ये 5/900। देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल तरीके से आ जाएगा। अगर कटने लायक है तो काट भी सकते हैं, नहीं कटेगी तो छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 1254 दिया है तो 1254 में हम क्या घटाएंगे, 12 घटाएंगे, क्योंकि 12 की पुनरावृत्ति नहीं है। इसके बाद तो 12 यहाँ घटा दिए। अब नीचे क्या लिखेंगे, 2 अंकों की आवृत्ति है तो इसका मतलब 2 9 रहेगा, 2 अंकों की आवृत्ति नहीं है तो 2 0 रहेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जिन अंकों की आवृत्ति है उतने 9 रहने चाहिए, जिन अंकों की आवृत्ति नहीं है उतने 0 रहने चाहिए। बस कुछ खास नहीं है। तो यहाँ घटा देंगे, 4 में 2 घटेगा 2, 5 में से 1 घटेगा 4, और ये बचा 12, 142 और 9,900। तो कटने लायक है, काट दीजिए। 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 से काटेंगे, इसको हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचा 19, 2 9 18, 1 2 पंचे 10, 0, 621। अभी तो अब कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, दशमलव के पहले अगर कोई पूर्णांक है तो उसको बगल में रख लीजिए। तो इसको हम बगल में कैसे रखेंगे, 3+, इसको लिख सकते हैं 0.0072 पर बार ना। तो यहाँ लिख दीजिए 3 +
72, 72 तो है ही, 72 में क्या घटाएंगे, डबल जीरो घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 72 में 2 अंकों की आवृत्ति है तो 2 9 लिखेंगे, उसके बाद 2 अंकों का आवृत्ति नहीं है तो 2 जीरो रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 72 जीरो घटेगा उतना ही रहेगा, 72/9 9 डबल जीरो, इसको काट देंगे 36, 2 से कटेगा 36 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचा 19, 2 9 18, 1 2 5 10 जीरो। अभी 2 से फिर कटेगा तो 2 से कटेगा तो 18 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 2 चौक 8, 2 7 14, 2 5 10 18। अभी 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 5 15। अभी और कटेगा, 3 से कटेगा फिर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 15। तो आया कितना, 3 प्लस 2/275। तो अब इसको लिख सकते हैं 3 सही 2/275, ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? तो काटने पर अगर जितना कट रहा है तो काट करके छोटा ही लिखा जाता है। अब देखिए इसके लिए अगर हम 60 में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर आपको दिया जाए 0.PQ पर बार है, एक पर बार है एक पर नहीं है, तो इसको लिखेंगे PQ माइनस P बटे Q पर बार है तो इसका मतलब एक 9 रहेगा, एक पर बार नहीं है तो एक 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद और अगर दिया जाए 0.PQ R 2 पर बार है, तो यहाँ हम पहले तो PQR पूरा लिख लेंगे, अब घटाएंगे केवल P जिसका बार नहीं है, और 2 अंक पर बार है 2 9 रहेगा, और 1 अंक पर बार नहीं है तो एक 0 रहेगा। और देखिए 0.PQRS 2 पर बार है 2 पर नहीं है, तो हम PQRS पूरा लिख लेंगे, घटाएंगे केवल PQ बटे 2 पर बार है तो 2 9 रहेगा, 2 पर बार नहीं है तो 2 0 रहेगा। समझ में आया? इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी व्याख्या की गई उसका है 60 में आप लोग इसको रखना चाहें याद के लिए कि हम आगे कैसे चेंजिंग करते हैं, तो इस तरह से रहता है।